हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ो एनसीईआरटी। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। क्लास नाइन्थ हम जैसे कि पहले चैप्टर फर्स्ट पढ़ चुके हैं, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। ये हम पढ़ चुके हैं चैप्टर, ठीक है। जिसे ये चैप्टर ना पढ़ा हो, हमारे चैनल पे जाके इस चैप्टर को पूरी तरह देख सकता है। ये वीडियो डली हुई है और आप इसे पढ़ सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये कैसे अपनी दादी को जो बच्ची है वो पढ़ना सिखाती है, ठीक है। आज हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने से पहले अपना पहले कलम ढूंढेंगे। भाई साहब ने हमारी कलम कहाँ में गायब कर दी है जी, ठीक है। तो अब हमारी कलम आएगी, इतने हमारे पेन ढूंढते हैं। तो आप हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, इतने वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर 1 है। चैप्टर 1, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड भारत, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं अपने वर्ड मीनिंग। कुछ वर्ड मीनिंग है ना। प्रोटोगनिस्ट मेन कैरेक्टर मतलब और मुख्य पात्र। डिबेट डिस्कशन चर्चा या बहस। एपिसोड अ पार्ट ऑफ स्टोरी, अ पार्ट ऑफ अ स्टोरी कहानी का एक भाग। कम्युनिटी पीपल लिविंग इन वन पर्टिकुलर एरिया, समुदाय एक क्षेत्र में रहने वाले लोग। कंसंट्रेशन फोकस एकाग्रता या ध्यान। एगरली एक्साइटली उत्सुकता से। कन्विंसिंग बिलीवेबल विश्वसनीय। गाइडेड डायरेक्टेड मार्गदर्शिता, ठीक है जी। अब हम कंप्लीट द कॉजेज एंड इफेक्ट टेबल बेस्ड ऑन द पार्ट ऑफ द वन स्टोरी। ये कह रहे हैं कि कॉजेज क्या है, उसके पार्ट क्या है, ये प्रभाव है ना। हाँ, जब तो कह रहे कॉज दे रखे हैं इसमें, ठीक है। फर्स्ट कॉज दे रखा है इन्होंने, थैंक यू। ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाज नॉट वेरी गुड। परिवहन जो हमारी व्यवस्था, ये हिंदी इसलिए की गई है क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्हें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अब तो मैं समझा दूंगी लेकिन बाद में उन्हें समझ में नहीं आएगा कि इसकी हिंदी क्या है। तो आप सबको देखते हो, लोगों की डिमांड पे मेरे बच्चे कह रहे थे मैडम इसमें हिंदी जरूर डालिएगा ताकि हमें समझने में आसानी रहे, है ना। ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाज नॉट वेरी गुड। परिवहन सिस्टम जो व्यवस्था थी अच्छी नहीं थी। इसका इफेक्ट क्या पड़ा कि जो सुबह के समाचार पत्र देर से पहुंचते थे, ठीक है। The morning papers arrived late in the day and weekly magazines would come one day late. और जो वीकली मैगजीन थी वो एक हफ्ते लेट आती थी, ठीक है। नेक्स्ट है द ग्रैंड मदर कृष्णकट्टा नेवर वेंट टू स्कूल। दादी जो माँ थी कृष्णकट्टा कभी स्कूल नहीं गई थी। उसका क्या इफेक्ट पड़ा? उसका इफेक्ट पड़ा कि वो मैगजीन नहीं पढ़ सकती थी, वो अपनी पोती से पढ़वाती थी। शी कुड नॉट रीड द मैगजीन ऑन हर ओन। The grandmother identified herself with the novel's protagonist. दादी ने खुद को उपन्यास की मुख्य नायिका से जोड़ा। क्या इफेक्ट पड़ा? क्योंकि फिर उसकी कहानी में रुचि ज्यादा बन गई और अपनी सहेलियों के साथ इस पर डिस्कस करती थी। She was deeply interested in the story and discussed it with her friends. The narrator went to a wedding for a week. लेखिका एक हफ्ते के लिए शादी में चली गई। क्या फर्क पड़ा उसका? There was no one to read the weekly episode of काशी यात्रा to grandmother. दादी की काशी यात्रा की जो वीकली एपिसोड था उसे पढ़कर सुनाने वाला वहां कोई नहीं मिला उसे, दादी को, ठीक है। अब दादी कभी भी स्कूल नहीं गई। दादी द ग्रैंड मदर नेवर वेंट टू स्कूल, ठीक है। इसका क्या फर्क पड़ा कि दादी कभी स्कूल नहीं गई। शी फेल्ट हेल्पलेस एंड डिपेंडेंट, ठीक है। वे अपने आप को बुढ़ापे में क्या महसूस करती थी? असहाय महसूस करती थी, ठीक है। इरिटेट इन हर ओल्ड एज, बुढ़ापे में वो महसूस करती थी अपने आप को असहाय। द ग्रैंड मदर रिग्रेटेड टू नॉट गोइंग टू स्कूल। दादी को स्कूल न जाने का पछतावा था। उन्हें उसका क्या इफेक्ट पड़ा? उन्होंने सुनिश्चित किया कि उनके बच्चे और पोते पोते अच्छी तरीके से पढ़ें और बाद में उन्होंने स्वयं पढ़ना लिखने सीखने का फैसला किया। शी मेड श्योर दैट हर चिल्ड्रन एंड ग्रैंड
Children should well and later decided to learn to read herself. ठीक है स्टूडेंट्स? अब है राइट रॉन्ग फॉल्स और ट्रू फॉल्स है, तो ट्रू फॉल्स भी कर लेते हैं। The grandmother wanted to learn the Kannada alphabet to gain independence. दादी वो इंडिपेंडेंस यानी आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए कन्नड़ लैंग्वेज सीखना चाहती थी। It's true. The grandmother asked someone in the village to read Kashi Yatra to her while the narrator was away. दादी की अनुपस्थिति में लेखक की अनुपस्थिति में दादी ने गांव में किसी से काशी यात्रा पढ़कर सुनाने के लिए कहा। फॉल्स, नहीं कहा उन्होंने किसी से भी काशी यात्रा सुनाने के लिए। ठीक है। The narrator was the grandmother, first teacher and taught her to read Kannada. बिल्कुल ठीक है, ट्रू है। The grandmother believed that there was no age limit for learning. दादी जी विश्वास करती थी कि सीखने की कोई भी उम्र नहीं होती। भी ट्रू है, कोई भी चीज हम किसी भी उम्र में सीख सकते हैं। The grandmother touched the narrator's feet as a mark of respect for her teacher. दादी ने उसके पैर टच किए, बिल्कुल करे थे, एज ए टीचर, कि वो उसकी टीचर है। The narrator was disappointed with the progress her grandmother made in learning to read. False. कि भाई लेखिका अपनी दादी को पढ़ाने की प्रगति से निराश थी? नहीं। कोई होगा नाराज? नहीं होगा भाई साहब, कोई नहीं है। Can I read the exact extract and answer the following question? इस गद्यांश को पढ़ो और ये रहा और क्वेश्चन आंसर दीजिए। When I came back to my village, जब मैं गांव में वापस आई, I saw my grandmother in tears. तो मैंने अपनी दादी को रोते हुए पाया। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे मिलेगा? मोटा हो गया भाई साहब पेन, थोड़ा बहुत ज्यादा ही। The phrase is never seen her cry. The most difficult situations tell us that grandmother was strong-willed. इसका मतलब कठिन से कठिन परिस्थिति में भी कभी ना रोते देखना। वाक्यांश हमें बताता है कि दादी जी क्या है, ए नंबर, स्ट्रॉन्ग विल्ड है, यानी दृढ़ शक्ति वाली है। Grandmother did not reply when the narrator asked if she was all right because she might have too emotional to respond. जब लेखिका ने पूछा क्या वे ठीक है, तो दादी ने उत्तर नहीं दिया क्योंकि वे उत्तर देने के लिए अत्यधिक भावुक थी। Identify the clue from the extract that indicates a ruler sitting with the traditional customs, sleeping in the open terrace of the house during a summer night and addressing the grandmother's avva. गद्यांश से उसकी संकेत की पहचान कीजिए जो पारंपरिक रीति रिवाजों वाले ग्रामीण प्रवेश को दर्शाता है। गर्मी की रात में घर की खुली छत पर सोना और दादी को अव्वा कहकर संबोधित करना। गांव में नहीं सोते, गर्मियों में लाइट चली जाती है या वैसे भी, तो हम कैसे करते हैं, छत पे सोते हैं, तो वो दर्शाता है। ठीक है। एंड फिफ्थ है, which lines of the exact atmosphere tender of atmosphere Avva come and sat next to me, her affectionate hands touched my forehead. गद्यांश की कौन सी पंक्तियां एक कोमल अव्वा आई और मेरे पास बैठ गई, उनकी स्नेही हाथों ने मेरे हाथों को छुआ। Which of the following except is not emphasized in the given exact? The grandmother's regret over her lack of education. शिक्षा की कमी और दादी का पछतावा। ठीक है, ऐसे ही अगला भी आपको दे रखा है, इसके बारे में आपको बताना है। I have decided to want to learn the Kannada alphabet from tomorrow onwards. अब इसमें इसके बारे में आपको बताना है, प्रश्नों को उत्तर देने आपको। मैंने तय किया कि कल से मैं कन्नड़ लैंग्वेज सीखूंगी। What does the grandmother statement? I want to be independent, rebel about her character, be she desired self-sufficiency. ठीक है, तो इसका आंसर कैसे हो जाएगा बच्चों? दादी का कथन में स्वतंत्र होना चाहती हूँ, उनके चरित्र के बारे में दर्शाता है। बी, वे आत्मनिर्भरता की आकांक्षा रखती हैं। द ग्रैंडमदर डिटर्मिनेशन शो दैट लर्निंग हैज नो लिमिट, यानी उनका संकल्प दर्शाता है कि सीखने की कोई भी उम्र नहीं होती। कोई भी चीज हम किसी भी उम्र में सीख सकते हैं।
The narrator laughs at the grandmother's decision to learn the alphabet at the age of 62 because she thought it was funny and impractical for an old lady and grey hair, wrinkled hands, and heavy household chores to start learning the alphabets. लेखिका 62 ईयर्स की यानी 62 साल की आयु में वर्णमाला सीखने के लिए दादी के निर्णय पर क्यों हंसती है? उन्होंने सोचा कि सफेद बालों, झुर्रियों वाले हाथों और घर के भारी कामकाज वाली एक बुजुर्ग महिला का वर्णमाला सीखना एक अपने आप में हंसी है। दादी द्वारा प्रदर्शित की इन दो की सूची बनाई है, दृढ़ निश्चय और विनम्रता। इस क्वेश्चन भी इसमें ही आंसर साइड में है। हाउ कैन वी से दैट, हम कैसे कह सकते हैं? द नरेटर इज मेकिंग assumption अबाउट हर ग्रैंडमदर, कि भाई लेखिका अपनी दादी के बारे में क्या धारणा बना ली है। शी एज्यूम दैट, ये आंसर यहाँ से है इसके। कभी आप सोचो ये आंसर कहाँ से है, क्वेश्चन आंसर के बाद ठीक है बेटे, ये आंसर है। शी एज्यूम दैट ओल्ड एज एंड फिजिकल साइंस ऑफ एजिंग, यानी मैं मान लेते हैं कि वृद्धावस्था और शारीरिक लक्षण सफेद बाल झुर्रियां किसी व्यक्ति को सीखने से रोक सकती हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स इन द समरी ऑफ द पोएम भारत आवर लैंड, ये भारत आवर लैंड की पोएम की है, ठीक है। अच्छा, अब आ गया आपका क्वेश्चन। हम्म क्वेश्चन के साथ हिंदी लिख दिया ताकि समझने में आपको, अगर आप प्रिंट आउट लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं, तो आपको समझने में आसानी रहे। Why were the transport system and new driverly show in the narrator's village during her childhood? लेखिका के बचपन के दौरान उनके गांव में परिवहन व्यवस्था और समाचार मिलने की गति धीमी क्यों थी? क्योंकि वहाँ जो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वो वेल डेवलप्ड नहीं था। द विलेज वॉज लोकेटेड इन रिमोट पार्ट ऑफ नॉर्थ कर्नाटका, ठीक है, क्योंकि जो हमारा गांव का हिस्सा था वो नॉर्थ कर्नाटका के नॉर्थ पार्ट में, रिमोट पार्ट में स्थित था। एंड वेयर, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट वाज नॉट वेल डेवलप्ड, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप नहीं था। जिसका रिजल्ट क्या निकला? मॉर्निंग न्यूज़पेपर अराइव्ड इन द आफ्टरनून, कि जो मॉर्निंग न्यूज़पेपर दोपहर में पहुंचता था, वीकली मैगजीन अराइव्ड इन लेट वन डे वाया द बस सर्विस, और जो वीकली मैगजीन थी वो एक दिन लेट आती थी। हु वाज त्रिवेणी, त्रिवेणी कौन थी? व्हाई वाज शी पॉपुलर अमंग लीडर्स, वह पाठकों के बीच लोकप्रिय कौन थी? जो त्रिवेणी थी वो एक कन्नड़ वो थी writer. Triveni was a renowned Kannada writer for her simple, convincing, and engaging writing style. Her story with the complex psychological problems faced by ordinary people, making her works deeply relatable. त्रिवेणी जो थी कन्नड़ राइटर थी, जो अपनी सरल, आकर्षक और विश्वसनीय लेखशाली के लिए मानी जाती थी, और लोग उसकी जो कहानियां थी लोगों को मन को छू जाती थी। व्हाट इज द सेंट्रल प्लॉट ऑफ द नॉवल काशी यात्रा? काशी यात्रा का उपन्यास का मुख्य कथानक क्या है? It tells the story of an old woman was strongly desired to go काशी। ये एक वृद्ध महिला की कहानी है जो भगवान विश्वेश्वर की पूजा करने के लिए काशी बनारस जाने की तीव्र इच्छा लगती है। However, in the end, she gives her life savings to fund the wedding of a poor orphan girl instead of going on pilgrimage. लेकिन हालांकि अंत में तीर्थ यात्रा जाने के बजाय एक गरीब अनाथ लड़की की शादी के लिए अपने जीवन भर की बचत दे देती है। Why did Krishtika identify herself with the protagonist of the काशी यात्रा? कृष्णिका ने खुद को काशी यात्रा की मुख्य जो नायिका है उससे क्यों जोड़ा? Like the protagonist of the novel, Kristika was an old woman who had never been to Kashi. उपन्यास की नायिका की तरह कृष्टिका भी एक वृद्ध महिला थी जो कभी काशी नहीं गई थी। She shared the same spiritual values, जो वो इसी जो spiritual values को मानती थी, and deeply felt the emotion of the character, जो कैरेक्टर की गहराई से महसूस करती थी उसे। Why did Kristika weep when the narrator returned from the wedding? जब लेखिका शादी से वापस आई तो दादी क्यों रोई? क्यों रोई थी दादी? क्योंकि दादी अनपढ़ थी और जब मैगजीन पढ़ने में
आसन में थी सी वो रो पड़ी. While the narrator was away, the latest issue of Karmveera arrived because Kustika was illiterate. क्योंकि वो अनपढ़ थी, पढ़ नहीं सकती थी. She was unable to read the next episode of काशी यात्रा. काशी यात्रा का एपिसोड पढ़ने में असमर्थ थी. She felt completely helpless and dependent. उसने अपने आप को बहुत असहाय और दूसरों पर निर्भर माना. इसलिए जैसे ही लेखिका आई उसको रोना आ गया. ठीक है, क्योंकि भाई पढ़ी लिखी होती तो खुद पढ़ लेती, वो मैगजीन को लेके वो पढ़ नहीं सकती थी, इसलिए उसे रोना आया. पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं जल्दी जल्दी आपके लिए, ताकि आप बच्चे बोर ना हो. व्हाई डिड ग्रैंडमदर चूज दशहरा सरस्वती पूजा एज अ डेडलाइन टू लर्न द रीड? दादी ने पढ़ना लिखना सीखने के लिए सरस्वती पूजा का दिन को ही अंतिम समय सीमा क्यों चुना? क्योंकि जो सरस्वती पूजा ज्ञान और विद्या की देवी को समर्पित शुभ अवसर है. इस दिन को अपने लक्ष्य को निर्धारित करने से उन्हें आत्मिक प्रेरणा और साक्षरता प्राप्त करने की स्पष्ट समय सीमा में. सरस्वती पूजा was an auspicious occasion dedicated to the goddess of knowledge and learning, setting the day this day, sorry, as her goal provided spiritual motivation and a clear deadline to achieve literacy. How did Krishtika prove to dedicate student? Krishtika ने अपने आप को कैसे डेडिकेट स्टूडेंट प्रूव किया? कैसे किया? उन्होंने अपना सारा उम्र रसोई और के दैनिक और घर के काम के बावजूद पढ़ने लिखने और दोहराने अपने पाठों का अभ्यास करके सारा काम पूरा करने में लगन किया. जैसे आप लोग करते हो, पूरा काम करते हो ना, पूरा जैसे मिलता है आपको, है ना. शी कंप्लीटेड हर होमवर्क diligently, practicing reading, writing, reciting, and repeating her lessons continuously, despite her age and daily kitchen chores. कृष्टिका ने दशहरे के दिन अपनी छाती अपनी छोटी पोती के पैर क्यों छुए? Why did कृष्टिका टच हर यंग ग्रैंडडॉटर? क्यों छुए? क्योंकि वो उसे टीचर के रूप में मानती थी. ठीक है, और टीचर के पैर तो छू ही सकते, उन्हें पोती समझ के नहीं, टीचर समझ के उनके पैर टच किए. She touched her feet and not a granddaughter, sorry, but as a teacher. लेकिन उसे टीचर के रूप में, who had patiently taught her to read and rendered her independent. कि उन्होंने धैर्य पर पढ़ने सिखाया, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया. ठीक है बच्चों, ये इसमें ना क्या करा हमारे जो कंप्यूटर बाबू है, उन्होंने इसमें हमारे जो पीछे वाला लेसन है उसके भी क्वेश्चन आंसर टेप दिए हैं. भारत अवर लैंड, है ना. हाँ, वो भी पेल दिया इन्होंने हमारे बाबूजी ने. मैंने अलग बनाई थी इसकी नोट, वो इन्होंने इसमें ही कर दिया सब कुछ फिट फॉर. लॉन्ग क्वेश्चन पे आ जाते हैं. Why do you think the grandmother felt embarrassed to ask someone else to read her while the narrator was away? आपको क्या लगता है कि लेखक के अनुपस्थिति में दादी को किसी और से पढ़ने के लिए कहने में झिझक क्यों महसूस हुई? क्यों हुई? क्योंकि वो एक बहुत, because she was an elder and well respected woman. ठीक है. The grandmother felt embarrassed because she was an elder. She respect women in well-to-do family. ठीक है जी. दादी को क्योंकि वो संपन्न परिवार की एक बुजुर्ग और सम्मानित महिला थी, गांव के अन्य लोगों के सामने अपनी अनपढ़ता को स्वीकार करने में खुद को बड़ा कमजोर महसूस करती. फर्दर मोर रीडिंग टू स्टोरी वॉज अ पर्सनल एंड प्राइवेट एक्सपीरियंस शी शेयर्ड विद हर ग्रैंड डॉटर. ठीक है. इसके अलावा कहानी सुनने एवं व्यक्तिगत निजी अनुभव था जिसे अपनी पोती के साथ शेयर करती थी. आस्किंग नेबर्स वुड मेक हर feel overly dependent on others, something as a simple reading story. ठीक है. पड़ोसी से मदद मांगने पर उन्होंने एक साधारण सी बात के लिए दूसरों पर अत्यधिक निर्भर होना पड़ता है, जिससे उनको उनकी उस पे ठेस पहुंची, आत्मनिर्भरता पर. 62 साल की आयु में दादी के सीखने की संकल्प पर प्रारंभ में वो क्यों हंसती है? द नरेटर बीइंग ए the narrator being opposed a conventional view of learning.
लेखिका 12 वर्ष की बच्ची होने के नाते पढ़ाई को एक पारंपरिक दृष्टिकोण रखती थी। वह स्कूल और अक्षर ज्ञान को छोटे बच्चों से जोड़कर रखती थी। लेखिका सोचती थी कि जो पढ़ना लिखना है सिर्फ छोटे बच्चों का काम है, बड़ों का नहीं। ठीक है, स्कूलिंग अल्फाबेट विद इन यंग चिल्ड्रन व्हेन शी हर 62 इयर्स ओल्ड ग्रैंडमदर, जबकि उसकी दादी 62 वर्ष की थी। उसके बाल शी हैड ग्रे हेयर, सफेद बाल थे, रिंकल्ड स्किन, झुर्रियां पड़ गई थी, वोर स्पेक्टर्स एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ हर डे managing household chores, express a desire, learn to read। ठीक है, और कहती थी उसके बाल सफेद थे, दादी के 62 साल की, चेहरे पर झुर्रियां, चश्मा लगाती थी, अपना अधिकांश समय घर के कामों में बिताती थी, पढ़ने लिखने की इच्छा व्यक्त की। तो लेखिका को ये बात बहुत अजीब लगी और उसे हंसी आ गई। ठीक है, काशी यात्रा की कहानी का दादी के जीवन और कथा में दोनों का क्या महत्व है? कि भाई काशी यात्रा, व्हाट सिग्निफिकेंट द स्टोरी ऑफ काशी यात्रा। काशी यात्रा सर्व एज a center catalyzed in the story। काशी यात्रा इस कहानी में केंद्र उत्पाद के रूप में काम करती है। पैरेलल एक्सपीरियंस है, इन हम पॉइंटों में लिखेंगे। एक पैरेलल एक्सपीरियंस, टर्निंग पॉइंट, सिंबल ऑफ अचीवमेंट। इसमें आप अपनी तरफ से बना के लिख सकते हैं। द नोबल प्रोटोगोनिस्ट इज an old woman who longs to visit Kashi, mirroring Kastika own's life and unfulfilled spiritual desire। उपन्यास की नायिका एक वृद्ध महिला है जो काशी जाने की इच्छा रखती है, जो कृष्ण के अपने जीवन और अधूरी आध्यात्मिक इच्छाओं को दर्शाती है। टर्निंग पॉइंट क्या है? पोथी की अनुपस्थिति में काशी का जो अंतिम पाठ न पढ़ने के कारण कृष्णिका को अपनी अनपढ़ता और लाचारी का गहरा असहाय हुआ। फिर क्या हुआ? सिंबल ऑफ अचीवमेंट, अचीवमेंट क्या हुई? यह उपन्यास ही उनकी सफलता का मापदंड बन गया। दशहरे पर इस प्रकाशित पुस्तक को स्वयं पढ़ने साबित हो गया कि वे अनपढ़ता पर काबू पा लिया और आत्मनिर्भरता बन गई है, हासिल कर रही है। What does the grandmother desire to learn the Kannada alphabet reflect about her? कन्नड़ वर्णमाला सीखने की दादी की इच्छा उनके बारे में क्या दर्शाती है? क्या दर्शाती है? लास्ट क्वेश्चन है ये। कन्नड़ कृष्टिका कृष्टिका desire reflects several admirable personality traits: self-respect and independence, ठीक है, determination, reliance, and lifelong passion for the growth. She disliked feeling helpless and dependent on others। वो दिखाती है कि भाई असहाय थी वो जब वो पढ़ नहीं सकती थी, डिपेंडेंट थी दूसरों के ऊपर। एंड अदर डिस्पाइट बीइंग फाइनेंशियली वेल ऑफ, एज एंड फिजिकल लिमिटेशन did not deter from setting a clear deadline and working hard। ठीक है, कि कोई भी एज कैसी भी हो, कोई भी फिजिकल लिमिटेशन किसी भी आदमी को अपने लक्ष्य पे ला जाने तक नहीं रोक सकती। लाइफ लॉन्ग पैशन, शी प्रूव, उन्हें प्रूव कर दिया। द लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, कि सीखना जीवन अंत तक, जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। दैट एज इज नेवर ए बैरियर टू सेल्फ इम्प्रूवमेंट, एज कोई भी बैरियर नहीं है अपने आप को प्रूव करने के लिए। ठीक है बच्चों, जो इसके क्वेश्चन आंसर्स है आज इसके यहाँ फिनिश होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ लगता है समझ में नहीं आया हो तो हम दोबारा से डाल सकते हैं कुछ इम्प्रूव करके। ठीक है बच्चों, जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।